नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी 10th क्लास के प्रश्नावली 2.1 के प्रश्न संख्या 1। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 2.1 के प्रश्न संख्या 1 है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्न बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमें कुछ ग्राफ दिया गया है। ठीक है, और हमें ये पता करना है कि शून्यकों की संख्या कितनी है। दोस्तों, इसके पीछे की वीडियो में हमने पूरे कंसेप्ट को अच्छे से समझाया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में जाकर पूरे वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन बनाने में कोई कठिनाई नहीं हो। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हमें पता करना है कि शून्यकों की संख्या कितनी है। तो आइए हम इसको सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 है। ठीक है, और प्रश्न संख्या है 1 का 1 नंबर। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है? शून्यकों की संख्या पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके हम फिगर को बना लेते हैं। पहला का जो 1 नंबर क्वेश्चन का जो फिगर दिया गया है उसको हम पहले बना लेते हैं। तो देखिए, ये मेरा होता है एक्स अक्ष। ठीक है, और ये मेरा है एक्स डैश अक्ष। ठीक है, ये मेरा होता है वाई अक्ष और ये मेरा है वाई डैश अक्ष। ठीक है, चलिए देखिए, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के ठीक कटान बिंदु को हम बोलते हैं 0। चलिए, यहाँ पर आलेख दिया हुआ है इस प्रकार से। तो आप इस आलेख में देख पा रहे हैं कि एक्स अक्ष को ये आलेख जो है एक बार भी टच नहीं कर रही है और न ही प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या हो जाएगा 0। क्यों? अगर ये आलेख जो है एक्स अक्ष को एक बार भी अगर प्रतिच्छेद करता तो शून्यकों की संख्या 1 होता। अगर 2 बार प्रतिच्छेद करता तो शून्यकों की संख्या 2 होता। और हाँ, प्रतिच्छेद करे या टच करे, दोनों स्थिति में शून्यकों की संख्या काउंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि आलेख एक्स अक्ष, ठीक है, को प्रतिच्छेद नहीं करता है, इसलिए यहाँ कोई शून्यक नहीं है। यहाँ कोई शून्यक नहीं है। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, ये आलेख जो है एक्स अक्ष को एक बार भी टच नहीं कर रहा है और ना ही प्रतिच्छेद कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगा। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं पहला का 2 नंबर। ठीक है, तो पहला का 2 नंबर देखिए, पहला का 2 नंबर में फिगर दिया गया है। तो आप जान रहे हैं कि इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं एक्स डैश अक्ष। ये मेरा है वाई अक्ष और ये मेरा है वाई डैश अक्ष। और ठीक एक्स अक्ष और वाई अक्ष के ठीक कटान बिंदु को हम लोग बोलते हैं 0। ठीक है, और यहाँ पर आलेख जो दिया गया है इस प्रकार से दिया गया है। ठीक है, चलिए, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर शून्यकों की संख्या जो होगा 1 होगा। क्यों? क्योंकि एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या हो जाएगा 1। तो चलिए अब हम इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यक की संख्या 1 है, क्योंकि आलेख एक्स अक्ष पर एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर, ठीक है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद
प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, क्योंकि एक बिंदु प्रतिच्छेद कर रहा है इसलिए यहाँ शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 1 का 3। ठीक है, 1 का 3। ठीक है, चलिए तो यहाँ भी हम सबसे पहले इसके फिगर को बना लेते हैं। तो यहाँ पर फिगर जो दिया गया है इस प्रकार से दिया गया है। देखिए ये मेरा फिगर है, और यहाँ पर है x, यहाँ पर x डैश, यहाँ पर है y और यहाँ पर है y डैश, यहाँ पर होता है 0। देखिए यहाँ पर x अक्ष को कितने बार प्रतिच्छेद किया जा रहा है, तो ध्यान से देखिए कि यहाँ पर x अक्ष को 3 बार प्रतिच्छेद किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे शून्यकों की संख्या 3 है। ठीक है, क्योंकि आलेख x अक्ष को केवल 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद किया जा रहा है। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे, चलिए अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 1 का 4। ठीक है, 1 का 4। चलिए तो 1 के 4 में जो हमें फिगर दिया गया है वो इस प्रकार से है। ठीक है, चलिए तो ये मेरा है x और मेरा है x डैश, ये मेरा y और ये मेरा है y डैश। ठीक है, और x और y के ठीक कटान बिंदु को 0 कहते हैं। आप ध्यान से देखिए कि ये आलेख जो है x एक्सिस को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे शून्यकों की संख्या 2 है, क्योंकि आलेख x अक्ष को केवल 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इसलिए यहाँ पर शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता तो शून्यकों की संख्या 3 हो जाता, अगर 4 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता तो शून्यकों की संख्या 4 हो जाता। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 1 का 5। ठीक है, 1 का 5। तो 1 के 5 में जो हमें फिगर दिया गया है वो इस प्रकार से है। ठीक है, चलिए और यहाँ पर दिया गया है इस प्रकार से। ठीक है, चलिए ये मेरा है x और यहाँ होता है x डैश, ये मेरा है y और यहाँ पर है y डैश। x और y अक्ष के ठीक कटान बिंदु को 0 कहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये बात समझ रहे हैं कि x अक्ष के जो आलेख प्रतिच्छेद कर रहा है वो कितनी जगह पर कर रहा है। देखिए 1 2 3 4, यानी कि 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर शून्यकों की संख्या 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर 5 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता तो शून्यकों की संख्या 5 होता। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लिखेंगे शून्यकों की संख्या 1 2 3 4 है। ठीक है, क्योंकि आलेख x अक्ष
को केवल 4 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितना होगा 4। क्यों? क्योंकि आलेख x अक्ष पर 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि शून्यकों की संख्या 4 है क्योंकि आलेख x अक्ष को केवल 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, चलिए अब हम सोल्व करेंगे प्रश्न संख्या 1 का 6 नंबर। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 का 6 नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम फिगर बना लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फिगर है, तो ये है मेरा x अक्ष। ठीक है, और ये मेरा है x डैश अक्ष। ठीक है, ये मेरा है y अक्ष, ये मेरा है y डैश अक्ष, इसको बोलते हैं 0। यहाँ पर आलेख कैसे देखिए, ठीक है, इस प्रकार से आलेख बनाया गया है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर x अक्ष को ये आलेख जो है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है और 2 बिंदु पर टच कर रही है। तो देखिए टच भी करेगा तो उसको प्रतिच्छेद के श्रेणी में ही रखेंगे, उसका भी शून्य काउंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि आलेख है x अक्ष, ठीक है, x अक्ष को प्रतिच्छेद केवल 1 2 3 बिंदुओं पर 3 बिंदुओं पर करती है। ठीक है, करती है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितना होगा, देखिए 1 2 3। ठीक है, 3 हो जाएगा, शून्यकों की संख्या 3 होगा। ठीक है, तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से इसको सारे क्वेश्चन को सोल्व करना है। दोस्तों इसके कंसेप्ट को आप नहीं देखे हैं तो पीछे की वीडियो में हम पूरे कंसेप्ट को अच्छे से समझाया है, आप चाहे तो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन जाकर के उस कंसेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।